बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चाइनीज़ फ्राइड राइस। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करेंगे, यानी कि उनको नहीं डालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम बेहतरीन चाइनीज़ फ्राइड राइस किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सब्ज़ियाँ जो हमने ली हैं। 1 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद हमने आलू लिए हैं, 1 छोटा सा प्याज लिया है, ये छोटा सा फूल गोभी का लिया है, ये हमने 1 सब्ज़ प्याज लिया है और 2 अदद हमने गाजरें लिए हैं। थोड़ा सा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है, 2 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। ये अदरक हम सारा नहीं डालेंगे बल्कि कम ही डालेंगे। ये हमने सब्ज़ प्याज अलहदा कट कर लिया है। ये हमारे पास नमक है, ये काली मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद। साथ ही हमने प्याज को कट कर लिया है। ये हमारे पास शिमला मिर्च आ गई, ये इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। ये हमारे प्याज है, इसको भी चॉप कर लिया है। ये सब्ज़ प्याज, ये लहसुन 2 जवे चॉप किए हैं और अदरक का हमने आधा टुकड़ा डाला है, सारा टुकड़ा नहीं डाला। तो इधर देख लेते हैं, ये हमने गाजरें जो है उसको भी हमने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये देखो एक जैसी कटिंग यहाँ पे सबसे अहम होनी चाहिए, कटिंग हमारी एक जैसी होनी चाहिए। ये देखो आलू और गाजर की कटिंग मैंने एक जैसी ही की है। साथ ही हमने बंद गोभी की भी कट कर ली है। ये हमने मिसाले लिए हैं जिसको हमने इसके अंदर डालना है। मटर डाल लिए, मटर हमने आधा कप लिए हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू और गाजर। इसको हम कर लेंगे हल्का सा बॉईल। पहले हम 1-2 पानी इसको वॉश कर लेंगे। तो सब्ज़ी को हमने 2 पानी वॉश कर लिया है। ये दूसरा पानी भी इसका निकल आया, 2 पानी वॉश हो चुकी है सब्ज़ी हमारी। तो पानी हम साइड पे हटा देंगे और अब जो हमने सब्ज़ी ली है उसमें पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के हम चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो तब तक जो चावल हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास चावल हैं, ये कोई ज़्यादा महंगे चावल नहीं है, जो हम नॉर्मली घर में चावल बनाते हैं ये वही चावल हैं। और देखना कि इसका चावल कितना लंबा बनेगा ना, कोई ये इसको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी जितने भी लगे आपने भी इसको भी अच्छे से वॉश कर लेना है। ये हमने जो खड़े मसाले रखे थे जिसमें हमारी 2 अदद तो हमने सब्ज़ मिर्च डाली थी, 2 से 3 टुकड़े हमने दालचीनी के डाले, 1 बड़ी इलायची और ज़ीरा। 3 चम्मच हमने इसमें नमक का डाल दिया और ढक्कन लगा के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। तो चावलों की बात करें तो चावल हमारे जो नॉर्मल घर में आते हैं वही चावल थे। ये कोई वो चावल हाई क्वालिटी के नहीं थे, नॉर्मली ही चावल थे। तो इसको हम जो है ना पानी में डाल देंगे और इसको कर लेंगे बॉईल। जो भी आपके पास चावल हों आप उन्हीं से तैयार कर लें। ये कोई नहीं कि हाँ भाई ये लेने हैं वो नहीं लेने, जितनी महंगाई है जो आ रहा है वही ठीक है। तो चावल जो है वो हमारे अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले से चावल बन रहे हैं। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का। ये देखें कुकिंग ऑयल से ये होगा कि चावल हमारे चिपकेंगे नहीं। माशाल्लाह से चावल हमारे जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए कितना लंबा चावल बना है और इस तरह से मैश करने से वो टूट रहा है बल्कि मैश नहीं हो रहा। तो इसको हम निकाल देंगे। दूसरी साइड पे से हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और जो चूल्हा है हम लो टू मीडियम कर देंगे। साथ ही हमने 2 अदद जो अंडे लिए थे उनको अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले अदरक और लहसुन जिसको हमने चॉप किया था, वो डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू अच्छे से आनी चाहिए। अब हमने जो सब्ज़ प्याज कट किया था वो डालेंगे, दूसरा प्याज जो हमने कट किया था वो डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। इसको एक बार तो चला देंगे। इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमने आधा चम्मच डाला है क्योंकि चावल बॉईल करते हुए हमने नमक डाल दिया था।
तो अब हमने जो बंद गोभी है वो डाल देंगे, और इस वक्त बंद गोभी को हमने बॉईल नहीं किया क्योंकि इसका क्रंच बहुत अच्छा होता है, और बाकी सब्ज़ियाँ इस तरह से हमने बॉईल कर ली थी। इनको भी अंदर डाल देंगे। साथ ही हमने जो अंडे रखे थे उसको भी फेंट के अंदर डाल देंगे। अब इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जो चिकन था उसको भी हमने श्रेड कर लिया था। चिकन को ज़्यादा श्रेड करने का यही है कि हम अगर काउंटर पे रख दें या कि हम रोलिंग बोर्ड पे रख के इसको एक दफ़ा बेलन ऊपर चला दें तो चिकन अच्छा श्रेड हो जाता है। तो इस तरह से चिकन जो है हमने श्रेड कर लिया। चिकन भी अंदर डाल देंगे। ये 1 पाव चिकन है। ये देखें माशाल्लाह से सारी सब्जियां, चिकन और अंडे जो हैं एक साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम सोया सॉस नहीं डालेंगे, चिली सॉस इसमें नहीं डालेंगे और सिरका भी नहीं डालेंगे। तो अब हम चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे वो डालेंगे। चावलों पे पानी भी हमने नहीं डालना। इनको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट का दम लगाएंगे। तो 2 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अच्छा, 2 मिनट के बाद जब मैंने दम लगाया था तो दरमियान में मैंने ये जो ग्रीन वाला ऑनियन था ये मैंने अंदर डाला था। ये देखें, इस वक्त याद नहीं रहा था इसलिए मैंने ऊपर ही डाल दिया। तो माशाल्लाह से वो भी तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले बने हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। कोई चावल नहीं टूटा, कोई जुड़ा नहीं है, एकदम खिला खिला सा चावल बने। तो ये आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है। कितने कम टाइम में, कितनी कम चीज़ों से हमने चाइनीज़ फ्राइड राइस बना लिए। ये नहीं कि ज़्यादा मसाले डालें या ज़्यादा चीज़ें डालें तो चावल बनेंगे, नहीं, ऐसे भी बन जाएंगे। चाइनीज़ वैसे भी थोड़ा कम ही खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।